नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TV9 डिजिटल पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज बात पेट्रोल डीजल की, जिसके रेट तो पर हार्दिक बधाई। अब वो बधाई किसको दे रहे हैं आप समझ सकते हैं। प्रियंका गांधी ने यहां पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वो कह रही हैं कि जब रेट बहुत ज्यादा था कच्चे तेल का, तब भी हमारी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने नहीं बढ़ने दिए, और आज जब कच्चे तेल के दाम उस स्तर पर नहीं है, तब भी पेट्रोल और डीजल के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं, आखिर सरकार इतना टैक्स क्यों लगा रही है। देखिए, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अब केंद्र सरकार या राज्य सरकारें कितना टैक्स लगाती हैं। बहुत बताया गया, बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा। अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो कोविड पीड़ित हैं उनको सरकार इस टैक्स वसूली में से एक हिस्सा निकालकर हर्जाना दे। यानी वो कह रहे हैं कि अगर सरकार इतना वसूल रही है तो सरकार कोविड पीड़ितों को इस पैसे पर से कोविड पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाए। तो ये तो सियासी गलियारों से बात सामने आ रही है, लेकिन वाकई पेट्रोल डीजल का सियासत से कनेक्शन है? ये मात्र संयोग है क्या कि जब देश में चुनाव आते हैं तब पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ते हैं, और जब देश में चुनाव खत्म हो जाते हैं तो एकदम से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने लगते हैं? याद होगा आपको, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे। उन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के वक्त मार्च और अप्रैल में पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी। जी हाँ, नहीं बढ़ी। और जैसे ही चुनाव 2 मई को काउंटिंग हुई, 4 मई से ही रेट बढ़ने फिर शुरू हुए, और बीते 40-50 दिनों में पेट्रोल और डीजल के रेट 8 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं। 8 रुपए 14 पैसे पेट्रोल और 8 रुपए 11 पैसे के आसपास पेट्रोल प्रति लीटर रेट बढ़ चुका है, और चुनाव के समय ये नहीं बढ़ रहा था। तो क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे भी कोई आफ्टर मैथ है? और ये तो आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो राज्य सरकारें वैट लगाती हैं और केंद्र सरकार ने काफी एक्साइज ड्यूटी लगाई हुई है, इस वजह से पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि ये फ्री मार्केट कर दिया गया है और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे सरकारों का कंट्रोल नहीं है, बाजार से कीमतें लिंक कर दी गई हैं। तो जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का रेट बढ़ता है, वैसे वैसे देश में पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है। रोज सुबह 6 बजे अपडेट होता है। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम लगातार बढ़ रहा है। एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है वहां पर कच्चे तेल के दामों में महंगाई का। कारण यह है क्योंकि देखिए, पिछले साल हमने देखा था जब कोरोना आया था तो एकदम से कच्चे तेल के रेट इसलिए गिरे थे क्योंकि लॉकडाउन पूरी दुनिया में करीब लग गया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई थी, लोगों ने ट्रैवलिंग कम कर दिया था, खपत कम हो गई थी। अभी पूरी दुनिया में वैक्सीन आ चुकी है। वैक्सीन आने की वजह से पेट्रोल डीजल की खपत बढ़ रही है, क्योंकि कोरोना होने के बावजूद वो एक्टिविटीज कम नहीं हुई है, ठप नहीं हुई है। और इसीलिए बल्कि ओपेक कंट्रीज, जो एक संगठन है तेल उत्पादक देशों का, उसने कहा है कि वो आने वाले दिनों में प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब है कि आपूर्ति ज्यादा होना और उसकी वजह से रेट कम होना, लेकिन उसके बावजूद तेल की कीमतें कम नहीं हो रही। 3 साल के उच्चतम स्तर पर पेट्रोल और डीजल के अभी रेट बना हुआ है कच्चे तेल का। और एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमें और आपको
राजस्थान वाले तो दे रहे हैं, अगर आप कहीं और हैं जहां पर 100 रुपए के आसपास पेट्रोल है तो हो सकता है बहुत जल्द आपको अगले 1 महीने में, अगले 30 से 35 दिन में 110 रुपए चुकाने पड़ जाए। एक एक्सपर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि 125 रुपए के लिए तैयार रहिए। अगर $25 क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया तो बहुत जल्द आप 125 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल खरीदेंगे। लेकिन फिर सरकार राहत कैसे दे? सरकार के पास क्या साधन है? अब इसकी बात करते हैं। देखिए, एक रेटिंग एजेंसी है हमारे देश की, इकरा, ICRA, उसने एक सुझाव यहां पर सरकार के लिए दिया है। क्या सुझाव है? वो कह रहे हैं कि अगर 2020 और 21 के रेवेन्यू कलेक्शन को देखें, हम सरकार का जो राजस्व संग्रह है, अगर सरकार वहां पर अपना सेस या एक्साइज ड्यूटी उसमें से कुछ घटा दे जो अभी मौजूदा है और 4.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दे, तो भी सरकार का 2020-21 का जो रेवेन्यू कलेक्शन है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है उसका? रीजन यह है कि 2021-22 जिस वित्तीय वर्ष में अभी हम हैं, वहां पर पेट्रोल की खपत में 14% और डीजल की खपत में 10% का अनुमान है। तो सरकार अगर सेस कम कर दे या एक्साइज ड्यूटी कम कर दे, तो जो ये 14% और 10% बढ़ोतरी का अनुमान है, सरकार को इससे 40,000 करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल सकता है पिछले साल के मुकाबले। सरकार को ये रेवेन्यू नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार का नुकसान नहीं होगा। तो अगर सरकार 4.5 रुपए प्रति लीटर की यहां पर कटौती करती है इन दामों में, तो सरकार को नुकसान नहीं होगा, हमें और आपको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, थोड़ा बहुत बचत होगी। हालांकि रेट बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा राहत मिलनी चाहिए। और इससे, क्योंकि डीजल का माल भाड़े पर बहुत असर पड़ता है, डीजल का दूसरी चीजों की महंगाई से, खाने पीने की चीजों से लिंक है डीजल के प्राइसेस, तो वहां भी महंगाई पर असर देखने को मिल सकता है। अभी जो RBI का अनुमान है, महंगाई दर उससे कहीं ज्यादा जा रही है। तो इसलिए ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हैं। महंगाई पर भी राहत मिलेगी और पेट्रोल डीजल के रेट पर तो सीधे फायदा मिल सकता है। अब देखना है सरकार इस पर क्या सोचती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तो जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चुनाव सामने दिखता नहीं। आप सोशल मीडिया पर जाइए, आप ट्विटर पे, फेसबुक पे जाइए, तो वहाँ लोग व्यंग में लिखते हैं कि अब चुनाव आएगा तो हो सकता है रेट का पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाए। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि क्या 2024 में अब सस्ता होगा। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है कि पेट्रोल डीजल कब सस्ता होगा, लेकिन ये एक तरीका हो सकता है राहत देने का। बाकी पेट्रोल डीजल की महंगाई अब सबको चुभ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिलहाल न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज बस इतना ही। नमस्कार।